डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद इन। आज मैं बात करूंगी हमारे ऑरा के बारे में। ऑरा क्या होती है, उसको कैसे हम क्लीन रखते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ऑरा के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो माय डिवाइन फैमिली, माय नेम इज़ पूजा एंड आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, आई एम अ रेकी हीलर एंड आई एम हियर टुडे टू टॉक अबाउट आवर ऑरा। तो ऑरा इज़ आवर एनर्जी फील्ड, हमारे आसपास की जो एनर्जी है उसको ऑरा कहते हैं। तो उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? पहला, हमारा मूड, हमारा थॉट प्रोसेस। दूसरा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स हमारे बारे में, वो हमारे अगेंस्ट क्या वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, नेगेटिव, उन सब चीज़ों का भी हम पे इम्पैक्ट होता है। हमारे एनवायरनमेंट का हमारी ऑरा पे इम्पैक्ट होता है। हमारे आसपास सफाई है, गंदगी है, स्मेली है हमारे आसपास का एरिया, हमारे आसपास हमेशा क्योस रहता है, उससे भी हमारी ऑरा अफेक्ट होती है। तो आइए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि हमारी ऑरा को क्लीन और प्रोटेक्टेड रखना ज़रूरी क्यों है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ऑरा हमारी एक एनर्जी फील्ड है, तो अगर हमारी एनर्जी क्लीन एंड प्रोटेक्टेड एंड स्टेबल रहेगी तो हम भी प्रोटेक्टेड एंड स्टेबल रहेंगे। कई बार आपको लगता होगा कि आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लो, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जो चीज़ें हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, मैं सडनली बीमार क्यों पड़ रही हूँ बार बार। तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारी ऑरा या तो अफेक्टेड है दूसरों की एनर्जी से या वो ब्लॉक्ड है। तो अगर हमारा जो ऑरा का फ्लो है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल अनब्लॉक्ड है, बिल्कुल आप इमेजिन करिए एक वाइट बॉल ऑफ एनर्जी आपके सराउंडिंग में, और वो बिल्कुल क्लीन है, फ्लो कर रही है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, दैट इज अ क्लीन एंड प्रोटेक्टेड ऑरा। और अब आप इमेजिन करिए कि वो फ्लो नहीं कर पा रही है, कहीं से ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा? हमारी जो ऑरा में है कहीं पर ज्यादा वाइब्रेशंस, कहीं पर कम वाइब्रेशंस, और वो ओवरऑल हमारी एग्जिस्टेंस पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम अपनी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें और अपने इस जीवन को कैसे सुधारें। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट वन इज टू ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। यस, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो भी एक वाइब्रेशन है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं हमारी ऑरा पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हमारी ऑरा की जो वाइब्रेशंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, और जब हमारे ऑरा की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है तो उसकी एनर्जी भी लो हो जाती है, और जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट हमारी ऑरा पे इजीली हो जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल थॉट्स हमारे ऑरा को अफेक्ट करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप पॉजिटिव थॉट्स। अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऑरा को सील रखना है, तो हमें अपनी हर चीज़ को के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। Friends, the second way to protect your aura is to imagine that there is a divine light, डिवाइन बबल। आप ब्लू लाइट सोच सकते हैं, वाइट लाइट सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके जो भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, वाहिगुरु है, वो आपके सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहे हैं, और वो आपके इस शील्ड को, आपकी इस ऑरा को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये इमेजिन करते हैं तो फर्स्ट, इमेजिनेशन इज अगेन रिलेटेड टू आवर कनेक्शन विद द डिवाइन। वी आर रिक्वेस्टिंग द डिवाइन टू प्रोटेक्ट आवर ऑरा एंड इट वर्क्स वंडरफुली। हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करें, हमें प्रेइंग आता हो या ना होता, बट जस्ट इमेजिनिंग दैट देयर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस एंड रिक्वेस्टिंग दिस प्रोटेक्टिव शील्ड टू टेक केयर ऑफ अस protects our aura. Friends, the third way to protect our aura is to use crystals. रेकी क्रिस्टल्स के वाइब्रेशंस हाई होते हैं, एंड हर एक क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन होती है। तो जो भी हमारे ऑरा में डेफिशिएंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी में डेफिशिएंसी है, अगर हम उससे रिलेटेड क्रिस्टल्स लेंगे तो वो वाली डेफिशिएंसीज को ठीक करता है, हमारी ऑरा को स्टेबलाइज करता है। अनदर वे to protect our aura, and which is one of the most beautiful way, is to use Reiki. Yes friends, learn Reiki and ask Reiki
to protect your aura, seal your aura and strengthen your aura. This works beautifully. रेकी में एक मेथड होता है जिससे अपने ऑरा को कोम करते हैं. तो डेली जब अपनी रेकी प्रैक्टिसेस करते हैं, आप अपनी ऑरा की भी क्लीनिंग करते हैं, कोमिंग करते हैं. रेकी सिंबल से आप अपने पूरे जो आपके अराउंड आप प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं एवरी डे. तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं. Friends, another way is to use Himalayan salt in your bath. अगर आपके पास हिमालयन सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल हाउसहोल्ड सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं. यूज दैट सॉल्ट एवरी डे फॉर योर बाथ. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर टेकिंग दैट बाथ, प्रे to the energy of that salt to protect you and thank it for taking care of you and protecting your aura every day, and request it to do the same for you each coming day. Okay friends, the next way to protect your aura is to use any of the other healing methodologies like pranic healing or normal praying methods that you have. And friends, बहुत बारी ये होता है कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उससे भी हमारे जो अपनी एनर्जीज हैं वो बहुत लो हो जाती हैं. सपोज वी हैव अ क्लटर्ड हाउस और अ क्लटर्ड वर्क एरिया और क्लटर्ड रूम वेयर वी आर वर्किंग. तो उससे भी क्या होता है, हमारी वाइब्रेशंस और एनर्जीज कम हो जाती हैं. तो अपने सराउंडिंग्स को डी क्लटर करना हमारे माइंड को बहुत हद तक डी क्लटर करता है, हमारे मेंटल एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करता है, वो हमारी ऑरा को भी स्ट्रेंथन करता है. Friends, the next and another way to protect your aura is to use some good fragrances like the essential oils. Having a smelly house also brings about a negative vibration in the house. So when you use essential oils, that increases the vibration of your house, of your surroundings. It increases your vibrations. It removes the blockages from your aura. It improves the energies of your aura, and overall आपकी जो aura है वो protected रहती है और energized रहती है. So friends, if you like this video, then do press that like button. If you are new to my channel, do subscribe to my channel. Leave me comments on what other things are there that you would like to know about or that I can help with my spiritual family. So friends, I hope you got some high level idea what is aura. Aura हमारा energy field है, उसमें से हम अगर blockages remove करेंगे, उनकी जो frequencies हैं उनको normalize रखेंगे, तो हमारी लाइफ भी जो है वो बहुत हद तक स्टेबल चलती है. अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग्स, एक्सीडेंट्स, नज़र लग जाना, ये सब चीज़ें भी बहुत हद तक घट जाती हैं because you are creating a protective shield around you and your aura is protecting you. So friends, I hope you had a wonderful time watching this video. Have a wonderful life and have a wonderful day. Bye.